हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन साइंस क्लासेस। आप जैसा कि जानते हैं कि आजकल हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा वो वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसके बाद फिर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये हम लोगों ने अब तक कवर किया। आज जो टॉपिक हम लोगों ने चुना है इस चैप्टर का, दैट इज आयन। व्हाट इज आयन? कॉमन लैंग्वेज में लोग बोल देते हैं द चार्ज्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नोन एज आयंस। लेकिन सवाल यह है, जैसा कि यहां दिया है कि चार्ज्ड एटम्स एंड और ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड आयंस। सवाल यह कि ये चार्ज आता कहां से? प्राइमरी साइंस जो हम लोगों ने अब तक पढ़ी है उसमें यह बताया गया है आपको कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो वो एक दूसरे की ओर अटैक होंगे। ठीक, सवाल यह है कि एटम पे ये चार्ज आता कैसे है, ये जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले एटम के बारे में जानेंगे। एटम एक न्यूट्रल होता है, हमेशा न्यूट्रल चार्ज होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे, जैसा कि नाम से जाहिर है, न्यूट्रल चार्ज होता है। और टोटल जो है एटम एक न्यूट्रल एटम होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी होते हैं। सपोज कीजिए यहां 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक, अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम या ज्यादा हो जाए तो ये बैलेंस बिगड़ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो फिक्स आएंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर किसी तरह से कम ज्यादा हो जाए तब इनके ऊपर चार्ज आ सकता है। कैसे, पहले देखते हैं। सपोज कीजिए ये एक एटम है जिसके कि न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है और इसके चारों ओर ऑर्बिट में जो चक्कर काट रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन। तो 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन भी है। 5 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और 5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। अब सपोज कीजिए कि ये 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाए तो क्या होगा? यहां पर प्रोटॉन तो 5 रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4। ठीक, और 4 हो जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज यहां बढ़ जाएगा, यानी कि प्रोटॉन एक ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज एक बढ़ जाएगा। ठीक, और ये पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऐसे एटम को जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज्ड यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कैटायंस। क्या कहते हैं इनको? कैटायंस कहते हैं, आर कॉल्ड कैटायंस। कैटायंस के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, इसी तरह से अब यहां पर एक बैलेंस बिगड़ा, यानी कि पॉजिटिव तो एक ज्यादा हो गया और नेगेटिव एक कम हो गया। अब इसका उल्टा, सपोज कीजिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। दूसरे केस में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन तो हो गया 5 से 6 और प्रोटॉन 5 का 5 ही है। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज एक बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज एक इंक्रीज हो गया। ठीक, डिसबैलेंस हो गया, यानी कि पूरा का पूरा एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज प्लस हो जाएगा और ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे एटम को जो निगेटिवली चार्ज है
negatively charged atoms are called, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एनायंस, इनको कहते हैं एनायंस। ठीक, तो एक तो हो गया कैटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरा हो गया एनायन जो कि निगेटिवली चार्ज है। और इन्हीं चार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, आयंस। आयंस दो प्रकार के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एनायंस जो निगेटिवली चार्ज होते हैं। ये इसी तरह से केमिकल कॉम्बिनेशन में ये बनते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो यूनिवैलेंट, एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है तो यूनिवैलेंट कैटायंस बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर एक्सेट्रा। अगर दो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो डाईवैलेंट बनते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर। 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ट्राईवैलेंट, जैसे कि एल्युमिनियम, गोल्ड और आयरन एक्सेट्रा। ठीक, इसी तरह से एनायन भी बनते हैं। अगर एक एटम प्लस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया तो यूनिवैलेंट एनायंस बनते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। इसी तरह डाइवैलेंट और इसी तरह ट्राइवैलेंट। ठीक, अब ये कहां पर बनते हैं, ज्यादातर ये आयनिक कंपाउंड्स में बनते हैं। और एक बात सबसे बड़ी याद रखनी चाहिए कि जो पॉजिटिवली चार्ज है, कैटायंस हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये हमेशा मेटल्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं दे आर मेटल्स, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो हमेशा, यानी कि एनायंस, वो हमेशा क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो इसी तरह जब आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं तो इनमें मेटल्स जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब कुछ ऐसे भी आयंस हैं जो पॉलीएटॉमिक हैं, जैसे कि पॉलीएटॉमिक कैसे, ये ग्रुप ऑफ एटम्स से होते हैं, बनते हैं, जैसे कि अमोनियम, ठीक, जैसे कि कार्बोनेट, जैसे कि हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, और ये कंपाउंड भी चार्ज्ड है। लेकिन ये कैसे बनते हैं, इनके ऊपर चार्ज कैसे आता है, ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको केवल चार्ज्ड एटम्स के बारे में ही ज्यादातर जानना है। ठीक, तो ये एटम्स के बारे में हो गया। और एटम के बारे में एक बार थोड़ा सा फिर से हम एक बार रिवाइंड कर दें कि चार्ज्ड एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आयंस। आयंस कैसे बनते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, तो यानी कि लॉस, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतने ही पॉजिटिवली चार्ज बढ़ जाएंगे, और पॉजिटिवली, और पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और ऐसे पॉजिटिवली चार्ज एटम को क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं, और ये हमेशा मेटल्स में पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी ओर अगर एक एटम का गेन हो जाए, 2 का हो जाए, 3 का हो जाए, 3 से ज्यादा का नहीं, क्योंकि फिर इतना ज्यादा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर रिपल्सन शुरू हो जाएगा। ठीक, तो 3 एटम का अगर गेन हो जाए तो ये पूरा का पूरा एटम निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ऐसे निगेटिवली चार्ज एटम को एनायंस कहते हैं, और ये हमेशा नॉन मेटल्स में पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि जब आयनिक कंपाउंड बनते हैं तो मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स उनके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, और इस तरह से आयन के बारे में हमारे ख्याल में आपके क्लास के लेवल के लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।